देखो भाई, सर्ड्स एंड इंडिसेस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और आगे जो नए टाइप है ना वो देखो। देखो ये जो टाइप हम पढ़ेंगे ना, अगर आप इसको बिना पढ़े पेपर में जाओगे तो हो सकता आपको भाई ये सोल्व ना हो। देखो आपको ऐसे लिखा मिलेगा भाई, 1/√4 और इसके सर्ड्स में 3 है भाई। इसके सर्ड्स में कौन है भाई, 3 लिखा हुआ है प्लस। अब फिर भाई सर्ड्स में फिर आपका 3 है भाई और अंदर है 2 + 1 भाई। इसको सिंप्लीफाई करना है। कहो इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो। तो अगर आप इसको बिना पढ़े जाओगे ना तो आप इसको सोच भी नहीं पाओगे। सोचना एक बार कैसे करोगे, चलो हिंट मैं दूं भाई। इसमें जो है ना, इन दो फॉर्मूले में से एक फॉर्म बननी है भाई। या तो a³ + b³ का बनेगा या फिर a³ - b³ का बनेगा। a³ + b³ का क्या होता है भाई, a + b इंटू a² + b² माइनस ab होता है भाई। और a³ - b³ कौन होता है, a³ - b³ होता है आपका a - b इंटू a² + b² + ab। इनमें से एक फॉर्म बननी है भाई। सोचना एक बार कौन सी बनेगी। चलो थोड़ा सा हिंट मैं और दूं भाई, ये बेसिक अब इसका, बल्कि आप इस चीज को ऐसे लिख सको। 3 तो है मेरा, जो ये 4 नहीं है, 4 को आप लिख पाओगे 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सको, 2 का स्क्वायर प्लस 3 आपका सर्ड्स में है और अंदर कौन है भाई, 2 + 1। अब सोच लो उनमें से कोई सी फॉर्म बनती हो। 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर। चलो और हिंट दे दूं भाई, इसी चीज को आप ऐसे लिख सको 1/, मैंने आपको एक बेस बताया था। अगर कोई नंबर सर्ड्स के फॉर्म में लिखा हुआ ना तो ये पावर यहाँ पर लिखी और ये पावर पूरे के ऊपर लिखी, एक के बात है। यानी जो 2 पावर है ना, आप चाहो तो पूरी के ऊपर भी लिख सको। प्लस में कौन, 3 है मेरा सर्ड्स में, 2 प्लस ईसा है तो ये 1, ईसा है 1 का स्क्वायर। अरे अब सोच लो, चलो और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं। आप इसके इंटू में 1 लिख सको। अरे इंटू में 1 तो मैं कहीं पर भी लिख सकूं। अब देखो कौन सी फॉर्म में, ये a² + b² + ab, a² + b² + ab। अगर मैं a - b से और कर दूं मल्टीप्लाई, अगर मैं इस चीज को जो है ना a - b से और कर दूं मल्टीप्लाई, तो ये a³ + b³ बन जाएगा। a³ - b³ तो कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा भाई, अगर मैं इस चीज को a - b से और कर दो मल्टीप्लाई, a कौन है मेरा, a है मेरा भाई और b कौन है मेरा 1। अगर आपने मल्टीप्लाई नीचे करें तो आपने मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा भाई। 3 2 - 1। अब देखो नीचे तो कौन हो गया, नीचे तो वही a³ - b³ हो गया। ऊपर जो लिखोगे, ऊपर तो कौन है 1 इंटू ये, ऊपर तो है और नीचे हो गया मेरा a³ - b³, यानी करो इसका क्यूब भाई। तो 3 है मेरा सर्ड्स में, इसका क्यूब माइनस में b³ 1 का क्यूब। अब क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर 2 बच गया। 2 - 1, नीचे 1 बचा हुआ, खाली 1 लिखा ना लिखा बराबर बात है। तो आपका आंसर कौन होगा भाई, तो आपका आंसर बनेगा ये 1। देखो भाई, अगर आप इसको बिना पढ़े जाओगे तो आप सोच ही नहीं पाओगे कि ये चीज इन फॉर्मूला में चेंज हो सकती है। उसके लिए स्टेप आपको करने पड़ेंगे कि पहले जो 4 नहीं है, 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा है और ये स्क्वायर पूरे के ऊपर लिखा है, बराबर बात है, बताइए एक दिन ये चीज।
ये है यूं का यूं, इस है तो ये 1, इस है 1 का स्क्वायर, इस है तो 1, इस है 1 का कौन स्क्वायर भाई। उसके बाद अब इसका इंटू में 1 लिख दिया ताकि ये जो चीज है ना इससे मैच हो जाए। अब किसकी कमी है, a माइनस बी, तो a माइनस बी तो नीचे, a माइनस बी तो ऊपर, तो नीचे a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, ऊपर जो है क्यूब तक क्यूब रूट कैंसिल होते ही आ गए। और पेपर में आपने ऐसा कुछ करना ही नहीं, जब भी फॉर्म ये हो ना, जब भी आपकी फॉर्म ये हो तो आंसर कौन होगा भाई, इसको लिखो 2 पावर की फॉर्म में, इसको लिखोगे 2 पावर की फॉर्म में, यानी क्यूब में तो वही 3 रहेगा, सड़स में तो वही 3, रूट में जो अंदर लिखी हुई चीज है वो माइनस में 1 से। तुम देखो एक जैसे ये लिखा हुआ भाई 1 अपॉन रूट 9, इसके सड़स में 3 है भाई, प्लस रूट 3 सड़स में फिर 3 है, प्लस 1। बताना किसका इक्वल होगा, तो देखो ना, तो उसी फॉर्म में चेंज होगा। और वो चेंज कब होगा भाई, जब इस 9 को तो क्या लिखोगे, इस 9 को आप लिखोगे 3 का स्क्वायर, फिर जो स्क्वायर है ना वो यहाँ पर लिखे, यहाँ पर लिखे और पूरे के पावर में लिखे, एक के बाद है। अब इस है तो ये 1, इस है 1 का स्क्वायर, इनटू में यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 1, इनटू में यहाँ क्या लिख दिया 1। अब देखो यो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, एंड ये चीज है किसकी कमी है, a माइनस बी, तो a माइनस बी से नीचे और a माइनस बी से ऊपर करना, a माइनस बी से नीचे, a कौन है मेरा, a है मेरा क्यूब रूट 3 माइनस 1 तो नीचे और इसी से करोगे ऊपर भाई क्यूब रूट 3 माइनस 1। अब नीचे तो कौन हो गई, नीचे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, ऊपर जो वो लिखोगे, ऊपर तो कौन है यो क्यूब रूट माइनस में 1, नीचे होगा a क्यूब, a कौन है मेरा भाई, a है मेरा ये, माइनस में b क्यूब 1 का क्यूब 1। अब क्यूब तक क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो 3 में 1 हो गया, नीचे 2 बचेगा, यानी आपका आंसर बनेगा भाई क्यूब रूट 3 माइनस 1 अपॉन में कौन 2, ये होगा आंसर। तो भाई आपने ये मैच करवाने हैं और उन्हीं में तो एक तो मैच होगा ये चीज। और देखो ऐसा ही एक और, एक माइनस में भी देखो भाई, देखो इसमें ये लिखा हुआ है 1 अपॉन क्यूब रूट है भाई, क्यूब रूट अंदर है 9 माइनस फिर आपका क्यूब रूट है भाई, अंदर इसका 3 प्लस 1 में। इसको आपने सोल्व करना भाई, इसको आपने क्या करना, सिंप्लीफाई आपने करना है। तो इन मत एक तो मैच होगा, और इन मत एक तो मैच कब होगा, जब स्क्वायर की फॉर्म होगी, यानी यहाँ पर क्या होगी स्क्वायर की फॉर्म। उसके लिए क्या बता दिया भाई, आप चाहो तो वो काम यही कर सको, तो फिर मैं नेक्स्ट में लिख दूं, ये जो 9 है, 9 को आप क्या लिख सको, 9 को आप लिख सको 3 का स्क्वायर, और वो स्क्वायर यहाँ पर लिखे और पूरे के ऊपर लिखे, एक के बाद हुआ है। माइनस में कौन क्यूब रूट है भाई, क्यूब रूट 3 और प्लस इस है तो 1, इस है 1 का स्क्वायर, और इनटू में यहाँ 1 में लिख सकूँ ना। अब देखो किससे मैच हो है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी अब की बार इससे मैच हुआ है, यानी अब की बार किसकी कमी है, a प्लस बी की। तो a प्लस बी से करोगे नीचे, a प्लस बी से करोगे नीचे मल्टीप्लाई, और a प्लस बी तक करोगे ऊपर करना, a प्लस बी तक नीचे, यानी क्यूब रूट 3 प्लस 1 तक करोगे नीचे,
और इसी से करोगे ऊपर भाई क्यूब रूट 3 प्लस 1। अब देखो ऊपर तो वो है जो भी है, ऊपर तो है ही मेरा क्यूब रूट 3 प्लस 1। नीचे कौन हो गया भाई, नीचे देखो a प्लस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब, ए मेरा ये है ना, इसका क्यूब प्लस बी क्यूब, 1 का क्यूब तो 1, क्यूब रूट तक क्यूब कैंसिल, 3 और 1 4 भाई, यानी आपका आंसर बनेगा क्यूब रूट 3 प्लस 1 अपॉन में कौन 4, तो ये बनेगा। यानी इन नंबर एक तक मैच होगी आपकी ये चीज में। नेक्स्ट टाइप देखो भाई, देखो इसमें लिखा हुआ है आपको गिवन है भाई रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन में भाई रूट 3 माइनस में रूट 2 इक्वल टू भाई ए प्लस बी रूट 6 है, ए प्लस बी रूट 6, और आपने वैल्यू बतानी है फाइंड ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू आपने बतानी है। अब सीधी सी बात है भाई, मैथ में एक रूल होता है आपका, तो रूल वो क्या होता है, देखो a प्लस बी आप कब बता पाओगे, जब मेरे पास a भी होगा और b भी होगा, यानी a और b मेरे दो अननोन है। अगर मेरे को दो अननोन की वैल्यू बतानी हो तो मेरे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, और दो इक्वेशन को बनाने खातिर दो कंडीशन, पर यहाँ पर तो जो है ना एक ही इक्वेशन है, यहाँ पर तो क्या भाई इक्वेशन आपकी एक ही है, अननोन है दो, इक्वेशन है एक, तो आप वैल्यू नहीं बता सकते। जब अननोन ज्यादा हो और इक्वेशन हो कम, तो वहां पर जो वैल्यू है ना वो आपकी निकलेगी कंपेयर होकर, क्या होकर निकलेगी, कंपेयर होकर के ही निकलेगी। और दो चीजें कंपेयर कब होती हैं, जब वो दिखने में एक जैसी हो, जब वो दिखने में क्या हो एक जैसी, तो इनको एक जैसी बनाओ, उसके बाद करोगे कंपेयर, तो वहां से ए और बी आऊंगे। बनाओ एक जैसी भाई, कैसे बनाओगे, देखो डिवाइड में रूट है तो क्या करोगे प्रीमेकरण, और जब दो टर्म में रूट हो तो जो नीचे साइन है ना उसको पलट कर ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करना एक बार, तो रूट 3 प्लस रूट 2 रूट 3 माइनस में रूट 2, नीचे माइनस है ना तो प्लस से ऊपर और प्लस से करोगे नीचे, इक्वल टू में जो लिखा हो तो लिखा रहने दो, ए प्लस बी रूट 6 है ना, ये करना सोल्व एक बार भाई। ऊपर तो कौन होगा ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया, यानी रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, खोलो रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6, और डिवाइड में भाई a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 में 2 गया 1, बाकी जो है वो रहने दो भाई, 3 और 2 5, यानी आपका बनेगा 5 प्लस 2 रूट 6 a प्लस बी रूट 6। अब देखो ये कंपेयर हो जाएंगी, करना कंपेयर, तो a की वैल्यू कौन होगी 5 और b की वैल्यू 2, देखो b होगा 2, a होगा 5, a होगा 5 और b होगा मेरा 2, लिखो यहाँ पर भाई, तो क्या आंसर होगा 5 प्लस में 2 यानी 7। तो जब अननोन ज्यादा हो इक्वेशन हो कम, तो वहां पर जो वैल्यू है ना वो निकलेगी कंपेयर होगा ना, और दो चीजें कंपेयर कब होंगी, जब वो दिखने में भी एक जैसी होंगी, देखो एक जैसी नहीं होगी, रूट 6 तो b होगा 2 और a होगा 5।
और देखो भाई ऐसा ही देखो, इसमें लिखा हुआ भाई √7 प्लस √5, √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस में √5 इक्वल टू है भाई a प्लस b √35, a प्लस b और साथ में कौन √35 है भाई, और हमने वैल्यू बतानी है a माइनस बी हमने बताना है। तो वही चीज a माइनस बी हम कब बता पाओगे जब मेरे पास a और b होंगे। अब a और b आपके दो अननोन है और दो अननोन को सिंप्लीफाई करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। अब इक्वेशन तो एक है तो आप ये कंपेयर हो गई निकलेगी। अब कंपेयर दो चीजें कब होती हैं जब वो दिखने में एक जैसी हो, तो इनको एक जैसी बनाओगे दिखने में। तो नीचे रूट है ना, तो क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। करना एक बार भाई, तो ये आपका बनेगा √7 प्लस √5 √7 माइनस का √5, नीचे माइनस का साइन है ना तो प्लस से ऊपर प्लस से नीचे, प्लस से तो ऊपर और प्लस से करोगे नीचे, इक्वल टू कौन है ये a प्लस b इंटू में कौन √35 ये होगा। अब करना एक बार a प्लस बी का स्क्वायर खोलो, a प्लस बी का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, 7 और 5 12 प्लस 2ab करो a और b की मल्टीप्लाई, √35 डिवाइड में भाई a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 माइनस √5 का स्क्वायर 5 और 7 माइनस में 5 यानी 2 होता है मेरा, इक्वल टू कौन है ये a प्लस b √35। अब देखो यहां से 2 कॉमन आ गया ना, 2 ने काट देगा तो ये आपका बनेगा भाई 6 प्लस √35 इक्वल टू कौन है ये, इक्वल टू a प्लस b रूट। अब करोगे कंपेयर, करना कंपेयर तो a की वैल्यू कौन होगी, तो a की वैल्यू आपकी बनेगी 6 और जो √35 के साथ लिखा हुआ वो मेरा a प्लस बी होगा। अब साथ में कुछ भी नहीं है तो साथ में 1 मानोगे, यानी a प्लस बी कौन है मेरा 1, a प्लस बी है मेरा 1। अब जहां a वहां लिखो 6 तो b कौन होगा, तो b मेरा होगा 1 माइनस 6 यानी माइनस का 5। अब आपने a माइनस बी बताना है, करो a माइनस बी, a है 6 माइनस में b, एक माइनस से पहले तो 6 और 5 11 बनेगी। चलो भाई आज तुमने जो है ना फिर यहाँ तक करना है, बाकी फिर कल करेंगे।